जब नाकामी हुई तो कितनी मायूसी थी और क्या सोच रखा था? मैंने सोचा कि अब जो है ना बस अब मैंने एक अच्छा काम करके दिखाना है, बड़ा आदमी बन के दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए वो मोटिवेशनल भी है, इंस्पिरेशनल भी है और इसमें इश्क का तड़का भी है। मेरे साथ आज मौजूद है मोहम्मद इमरान और ये एक केमिकल इंजीनियर है। दौरान स्टडी यूनिवर्सिटी में इनको मोहब्बत हो गई एक लड़की से और वही मोहब्बत ने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि मोहब्बत किससे हुई, ये सारा माजरा कैसा है कि मोहब्बत से सफ़र शुरू हुआ और एक कामयाब बिजनेसमैन की तरफ से जा रहे हैं। तो ये असल सारी कहानी है क्या? कि ये मोहब्बत का क्या माजरा है आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आपको मोहब्बत हुई और इस तरफ ले आई? हाँ बिल्कुल जी, मोहब्बत का मामला तो ये है कि यूनिवर्सिटी में थे आज से 8 साल पहले, तो वहाँ पे ये मोहब्बत का चक्कर चला। उसी ही नाकामी में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकला हूँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे पहुँचा हूँ इसी वजह से। मोहब्बत नाकाम हो जाए तो इंसान कामयाब हो जाता है, ये कहना है? नहीं, मतलब ये है कि हर किसी के साथ ये मामला तो चल ही रहे हैं, हर किसी के साथ ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन नशा या और कोई हरकतें करने की बजाय तो मैंने यही सोचा कि मैंने अब मेहनत करनी है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। जब नाकामी हुई तो कितनी मायूसी थी और क्या सोच रखा था? मैंने सोचा कि अब जो है ना बस अब मैंने एक अच्छा काम करके दिखाना है, बड़ा आदमी बन के दिखाना है। नाकामी के बाद किस तरह सिचुएशन से निकले? इस तरह का मामला, इस तरह का हादसा होता है ना, तो बंदा सोचता है कि मैं मतलब इसके बाद ऐसे समझ लें कि वो मर ही जाता है एकदम। इसी उसकी सोच में ये आता है कि अब ख़त्म हो गई हर चीज़ मेरे लिए। तो इसी तरह मेरे साथ भी यही मामला आता है कि मैंने भी सोचा अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहे थे? जी बिल्कुल, इस तरह की सोच थी। एक सोच, एक दफ़ा इस तरह हादसा होता है ना तो एक बंदे की सोच शामिल होती है कि जी इस तरह का हादसा, कोई इस तरह का मामला किया जाए जिससे मतलब फारिग अपने आप को मतलब रिलैक्स हो सके। अच्छा, क्या जब आपकी प्यार की बातें होती थी तो किस तरह की प्यार की बातें थी? प्यार किस लेवल का था? देखें, असल में प्यार इस लेवल का था कि बस यही था कि हमने ज़िंदगी गुजारनी है। ये कोई इस तरह नहीं था कि मतलब ऐसे टाइम पास नहीं था, ज़िंदगी गुजारने का ही मामला था, लेकिन इस तरह नहीं पूरा हो सका। तो बस इसी ही वजह से, इसी ही गुस्से को इसी ही दिल में लेके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर बड़ी ही मेहनत की। लाहौर का कब रुख किया? मैंने आज से 3 से 4 साल पहले मैंने लाहौर का रुख किया। फिर तो लाहौर का रुख किया मैंने, आके 2 साल मैंने काम सीखा है। तो एक अच्छे ब्रांड से मैंने इसका काम सीखा। काम सीखने के बाद मैंने 2 साल मैंने यहाँ पे इंस्टॉल लगाया, सुपर ग्रिल बर्गर का नाम रखा यहाँ पे। तो इंस्टॉल लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज कहाँ 6 बर्गर, कहाँ 600 बर्गर। आप केमिकल इंजीनियर भी हैं और जॉब क्यों नहीं की? स्टॉल तो आपने लगा लिया, जॉब क्यों नहीं की? जी बिल्कुल, ऐसे जॉब तो मेरे माइंड में नहीं था कि मैंने जॉब करनी है। मैंने यही था कि अपना ही काम करना है, छोटा ही काम करना है, छोटे से छोटा काम करना है और अपना काम करना है। आपकी तरह के ही बहुत सारे नौजवान इश्क में मुब्तला होकर मायूस हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चाह रहे होते हैं। और क्या उनको पैगाम देंगे, कोई ऐसा पैगाम कि उनकी हिम्मत बढ़े और वो इस चक्कर से बाहर निकलें? देखें, इस तरह के मामलात, इस तरह के हादसे जो ये लव स्टोरी में चल रहे हैं, तो हर किसी के साथ ही चल रहे हैं, हर किसी के साथ से हादसे हो रहे हैं। आप लोगों ने ये काम नहीं करना कि हमने नशे में लगना है या अपना कोई इस तरह के हादसे करने जिसके वालिदैन के माँ बाप को तकलीफ़ हो। माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती हैं। इतनी मेहनत करनी है कोशिश से कि आपकी कामयाबी चीखे। कौन कौन से बर्गर आप दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा फेमस कौन से, मज़ेदार कौन से? देखिए, मेरे 3 फ्लेवर हैं, बीफ के, 3 चिकन के हैं, 3 सैंडविच के हैं। सबसे जो ज़बरदस्त फ्लेवर मेरा एक सुपर वोपर है, एक सुपर क्रीमी बीफ है और एक कॉकटेल सैंडविच है। तीनों ही टॉप के फ्लेवर हैं और कस्टमर बहुत लाइक करते हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है बर्गरों का। 25 साल की उम्र में आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सेटअप खड़ा कर लिया है और ये इश्क की वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई और ज़्यादा ही आता? असल लाहौर में निकलना, ये काम शुरू करना, यही वजह थी इश्क वाली। वहाँ से नाकामी मिली और वहाँ से मैं निकला। तो अगर शायद ऐसा ना होता तो मैं शायद ना भी निकलता। नहीं, हम फिर ये कह सकते हैं, आप फिर हमारे ज़रिए उनको शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। आप उन्हीं की वजह से आज कामयाब हुए। बिल्कुल, उनका शुक्रिया अदा तो है ही, लेकिन मैं अब उनके लिए दुआ है, क्योंकि इस दुनिया में वो नहीं रहे। तो बस उनके लिए दुआएं हैं, आप उनकी दुआएं, आप भी दुआएं करें। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरे वालिदैन की दुआएं हैं मेरे साथ और बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ आज।
मोहब्बत में नाकामी के बाद कुछ नौजवान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म कर दें, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इसी के साथ अपने मेज़बान इत्तसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।